सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल मोहसिन सर साइंस को और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाएंगे तो नई वीडियो पाएंगे। वेलकम टू मोहसिन सर साइंस में आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल। आज हम पेडागोजी एंड CDP के क्वेश्चन करेंगे जो KVS CTET, REET, MPTET, UPTET, PSTET 2020 में आने वाले हैं। इस बार ज़रूर आएंगे REET और CTET में। तो हमारी इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक हम आपको दे देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। प्रश्न अन्वेषण तथा साधन विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है एल्गोरिदम, मानसिक वितरित, समय शोध, तर्क। इसमें राइट आंसर होगा इसका मानसिक वितरित। क्या होगा प्यारे बच्चों? मानसिक वितरित। ठीक है, बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। साधन संरक्षण समस्या समाधान की एक तर्क शक्ति है जो सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, साथ ही ये संस्थागत योजना निर्माण का एक तरीका भी है ताकि उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं प्यारे बच्चों। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर दर्शाए प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा था? फर्स्ट ऑप्शन रूस है, सेकंड है एबिगॉस और थर्ड स्किनर और फोर्थ है ML बिगी। तो इसका राइट आंसर आप बताएं प्यारे बच्चों, कमेंट में करके ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर बी होगा, एल्बिगोस। वो सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा है जो थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अभ्यास का नियम, सेकंड ऑप्शन है प्रभाव का नियम और थर्ड ऑप्शन है शिक्षात्मक स्थानांतरण का नियम और इसका राइट आंसर यही होगा थर्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं थे। ठीक है, ये वाला थर्ड वाला इसमें से नहीं था। शिक्षात्मक नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का सहायक नियम है। प्रतिपादित सीखने का सहायक नियम है। थॉर्नडाइक द्वारा सीखने के 5 सहायक नियम दिए थे, सीखने के जो सहायक नियम थे। ठीक है, इनमें से हम आप बता दें, बहुक्रिया का नियम होता है, मानसिक का नियम, दूसरा तत्व प्रबलता का नियम और चौथा अनुरूपता का नियम, पांचवा है सहचार्यता स्थानांतरण का नियम जो इसमें है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अभी चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ठीक है प्यारे बच्चों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? इसका फर्स्ट ऑप्शन व्यवहार, चिंतन, तर्क, अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर बताएं प्यारे बच्चों, कौन सा होगा जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पर बल देता है? फर्स्ट इसका आंसर व्यवहार होगा, राइट आंसर। ठीक है, इस अनुकूलित सिद्धांत रिस्पॉन्स कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी व्यवहार अनुकूलन पर बल देता है, जो IP पावलोव ने अनुकूलित सिद्धांत पर प्रतिपादन किया। इसे क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, सीखने के समय अनुपस्थित किया जाता है, वे उस प्रति एक स्वाभाविक अनुक्रिया करता है जो व्यवहार कहलाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर अभी चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या होगा जी, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का दूसरा नाम, तो फर्स्ट नैतिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, बताएं राइट आंसर निमित्तिक अनुबंधन। कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है जी हाँ प्यारे बच्चों, सीखने का ये सिद्धांत स्किनर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में सीखने वाले की भूमिका सक्रिय तथा महत्वपूर्ण होती है, जो सीखने वाला होता है। ठीक मेरे बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सी एक अधिगम की विशेषता नहीं है प्यारे बच्चों? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी
की अभिवृद्धि है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम एक लक्ष्य मूर्ख प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। किसका? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चे, अधिगम की एक विशेषता नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि समय तथा दूसरों के सीखने के आय परिवर्तन को हम देखकर केवल अनुमान लगा सकते हैं कि अधिगम हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। ठीक, क्या सिद्ध करना चाहता? सीखना। तो इनमें से कौन सा कोहलर का है? स्वच्छिद क्रिया है, संज्ञानात्मक संक्राय, और थर्ड ऑप्शन एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। फोर्थ ऑप्शन परिस्थिति के विभिन्न अंगों में का प्रत्यक्षकरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? जी बच्चों, इसका राइट आंसर फोर्थ होगा। ठीक है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों को प्रतिकरण कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि। जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए जब कोई नई भाषा आप सीख रहे हैं? तो पहला ऑप्शन वाक्यों के निर्माण से, शब्द के निर्माण से, अक्षरों में शब्द के माध्य सहचार्य से, कोई भी नहीं। तो राइट आंसर आप बताएं प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा किसी भी अक्षर व शब्द के माध्य सहचार्य से। तो थर्ड ऑप्शन इसका ठीक होगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के अक्षरों व शब्दों के माध्यम से सहचार्य स्थायित करके सीखना सरल हो जाता है, इसलिए अक्षर व शब्द के माध्यम से सहचार्य होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। समावेशी क्लास किस प्रकार के साथ शामिल होते हैं? आपको पता हो समावेशी जिसमें सभी तरह के बच्चे होते हैं, समावेशी क्लास कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बहुभाषी और प्रतिभाशाली बच्चे। तो इस दोनों केवल वाले तो ये बिल्कुल कैंसिल हो जाते हैं और दो ऑप्शन बच गए, सामान्य और विशिष्ट छात्र। राइट आंसर होगा सामान्य और विशिष्ट छात्र। ठीक है प्यारे, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सामान्य शिक्षा वे शिक्षा होती है जिसमें सामान्य और विशिष्ट छात्र पर संयुक्त रूप से नियमित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। विशिष्ट छात्र से तात्पर्य मंदबुद्धि, अंधे, बहरे तथा प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। विशिष्ट छात्र शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हम अगले क्वेश्चन पर, आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं अभी थोड़ी देर में। जी प्यारे बच्चों, आ गए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणित में आप ये समझ रहे हो, गणित संबंधी अधोलिखित। ठीक है, गणित दोष इनमें से कौन सा है? पठन दोष, पढ़ने में दोष होता है। गणना में, गिनने में दोष होता है। नीरसता संबंधी दोष, कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा सेकंड, जो गणना करना होता है, जो गणित में काम होता है, जिसे डिसकैलकुलिया भी कहा जाता है। ठीक, गणना के दोष संगति संबंधी समस्याओं जैसे समय